हम गए थे फैमिली ट्रिप पे चक्राता। ये तो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया ही था, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ तो अलग किया है, वो आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हमने वहाँ पर कैंपिंग की, लाइफ की फर्स्ट कैंपिंग आप कह सकते हैं। हम सामान जो है ना सारा घर से उतना लेके गए थे कि हाँ ये बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो वहाँ पर हमने सोचा था कि पहाड़ों में ही कहीं ना हम पोहा बनाएंगे, साथ में चाय बनाएंगे, मस्त फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे, बनाते बनाते गप्पे मारेंगे। तो फाइनली वो चीज़ कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट इस तरीके से हुई कि हमने फिर सोचा क्यों ना पहाड़ छोड़ के बर्फ़ के बीच बनाया जाए खाना। और पता है चीज़ें भी उस तरीके से लेके गए कि थे कि ज़्यादा स्पिलेज भी ना हो और अच्छे से सहूलियत के साथ में हमारी कुकिंग हो जाए और इन्जॉयमेंट भी हो जाए। ये एक कढ़ाई है, एल्युमिनियम की कढ़ाई है, वैसे तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया लेकिन इस पर्पज़ के लिए तो बेस्ट है। और तेल ना ले जाकर हम बटर लेकर गए थे। तेल लीक करने का डर रहता है ना, तो बटर तो इतनी ठंड में कहाँ ही पिघल रहा है, तो हम बटर लेके गए थे और बटर में हमने ये पोहा बनाया। क्या तो स्वाद आया था। आप भी घर में बटर में बनाकर टेस्ट कीजिएगा, पोहा बहुत टेस्टी लगता है। पहली बार बटर में पोहा बनाया था। फिर सारी सब्जियां भी लेकर गए थे, तो सबने बैठ के काट ली आराम से। खैर बर्फ़ थी ना, हम चादर लेकर गए थे लेकिन चादर बिछाने का कुछ था ही नहीं, क्योंकि बिछा ही नहीं सकते थे, गीली हो जाती है। इसलिए जो वहाँ पर पत्थर वगैरह पड़े थे उसमें बैठ के हमने अपना सारा काम किया। और ज़्यादा मसाले पोहे के लिए चाहिए नहीं, थोड़ा सा बस नमक चाहिए और हल्दी चाहिए, तो बस उतना ही लेके गए थे। और हाँ, हम एमपी से हैं भाई, मायका मेरा एमपी में है, भोपाल में। तो हम तो पोहे में थोड़ी सी चीनी डालते हैं, उससे जो स्वाद आता है ना पोहे में, तो थोड़ी सी चीनी भी डालिएगा। और हाँ, वैसे तो हम घर में होते हैं तो कड़ी पत्ता भी डालते हैं, राई भी डालते हैं, ये सब हमने यहाँ पर स्किप कर दिया था। मीनवाइल देखिए मस्ती चल रही है। और जहाँ पर हमने ना ये बनाया ना पोहा और चाय, वो एक रिज़ॉर्ट के बाहर एक स्पेस थी, तो हमने उनसे परमिशन ली क्या हम यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो ये ग्रीन हाउस रिज़ॉर्ट है, बहुत मस्त है, मतलब ये लोखंडी के रास्ते में है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा थी इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है एज इन। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पर बर्फ़ थी, जस्ट रूम के बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है। रियांश को तो बड़ा मज़ा आया, फिर आशीष बोले मैं ना इसके ऊपर बर्फ़ की बारिश कर देता हूँ, फिर ये बोलेगा मेरे को स्नोफॉल हो गई फाइनली, क्योंकि हमें स्नोफॉल एज इन नहीं मिली थी हाँ, लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई तो ढेर सारी मिली थी। तो ये देखिए अंशिका ने स्नोमैन बनाया, तो अंशिका को रियांश ने देखो कैसे उसके स्नो पे की है। चलो जी, मस्ती मजाक हो गया। यहाँ पर ना मैं मम्मा को बोल के गई थी, मम्मा अब आप देखो मैं थोड़ा मस्ती करके आती हूँ। और फिर जब मैं वापस आई तो सब्जियाँ पक गई थी। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम ना ये पोर्टेबल मिनी स्टव लेकर गए थे। इसमें ना ये ब्यूटेन गैस के साथ चलता है, ये ब्यूटेन गैस के सिलेंडर आते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मम्मा ने इसमें पोहा डाल दिया। पापा यहाँ पर धनिया काट के ले आए। हाँ जी, हम धनिया वगैरह सब लेकर गए थे, हाँ बिल्कुल तैयारी के साथ में कि क्या क्या डल के अच्छी चीज़ बन सकती है। तो जैसे हमें पोहा बनाना था तो हमारे पास ना हम बटर लेकर गए थे, पोहा लेकर गए थे, थोड़ा सा जैसे प्याज, आलू, टमाटर, गाजर, मटर ये लेके गए थे, धनिया लेके गए थे, क्योंकि धनिया के बगैर गार्निशिंग हो नहीं सकती। और बाद में बताऊंगी एक और चीज़ लेके गए थे। चलिए पोहा बन गया था, उसे हमने ढककर साइड में रख दिया ताकि ठंडा ना हो पाए, जल्दी जल्दी से चाय बनाते हैं, क्योंकि पोहा और चाय का कॉम्बिनेशन हेवन मेड है। चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैं अमायरा फार्म्स की चाय यूज़ कर रही हूँ, मस्त कड़क चाय है। इतनी ठंडी में अगर कड़क चाय मिल जाए ना तो क्या ही बात है। और इस चाय को बनाने के लिए ना आपको अलग से कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अदरक भी नहीं डालना है, इलायची भी नहीं डालना है, सब चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, मस्त चाय बन जाती है। तो ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत सही है। तो बस यहाँ पर मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, जब तक ये उबलेगी उसके बाद इसमें हम दूध डाल देंगे हमारा। और दूध के लिए भी ना हम ये टेट्रा पैक वाले दूध लेके गए थे, हम दिल्ली से ही लेकर गए थे ताकि वहाँ पर मिले या ना मिले। खैर चीज़ें तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन आपके पास एक तैयारी रहती है ना, फिर वो रहता है कि हाँ यार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको सोचना पड़ता है पहले यार दूध तो ख़रीद लें उसके बाद चाय बनेगी। तो बस चाय में उबाला आ गया है, थोड़ी सी चाय को हम और खोलने देते हैं, तब तक हम प्लेटिंग कर लेते हैं हमारे पोहे की। हम ये डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर गए थे। रियांश बोला सबसे पहले मुझे, तो मैंने बोला बिल्कुल सबसे पहले बच्चा पार्टी को, तो रियांश को दिया। फिर आई अंशिका की बारी, अंशिका को भी मैंने यहाँ पर पोहा दिया। और मैंने आपसे बोला था ना पोहा में एक चीज़ ज़रूर जाता है, तो यहाँ मैंने प्लेट्स लगाई हैं, और वो क्या है, नींबू, और साथ में हम भोपाली हैं
और हमारे पोहे में रतलामी सेव ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो भी हम डालेंगे। और चाय में भी खौल आ गया है तो बस चाय छान लेते हैं। डिस्पोजेबल कप्स हैं भाई, ट्रैवलिंग के लिए तो यही सही रहते हैं, आप कितना ही क्या लेकर जाओगे, है ना। तो ये जिस पतीले में मैं चाय बना रही हूँ ना, वो भी इस तरीके से है कि हाँ कभी कभार यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार कैंपिंग करने के बाद लग रहा है ना ये सब चीज़ें ना हम हैंडी रखेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि कैंपिंग में इस तरीके की चीज़ें सही है और इस बार मज़ा आया है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। तो भाई हमने सबके लिए चाय यहाँ पर छान ली है। अगर मैं आपको एक जिस्ट में बताऊँ ना कि हम क्या क्या लेकर गए थे, तो हमने पोर्टेबल गैस स्टव ले लिया था और साथ में 2 सिलेंडर हमने रखे थे। अब पोहे के लिए बस हमने एक पकड़ ज़रूर रखी थी, ठीक है। अब कढ़ाई रखी थी, करछली रखी थी, सीज़र और रख लीजिएगा और चाकू रख लीजिएगा। चाय बनाने के लिए हमने पतीला रख लिया था, छन्नी रख ली थी और पकड़ तो हमारे पास थी ही। तो बस कम चीज़ों में ज़्यादा अगर काम हो जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद हमने खाया पिया, फाइनली जो हमने इतना सारा फैलाया था ना, वो सारा समेटने की बारी आ गई। और ये पोर्टेबल गैस स्टव तो मुझे बहुत सही लगा, तो हम फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जब आप इस तरीके से कुछ भी करते हैं ना, तो जो भी आपने चीज़ें फैलाई हैं सारा समेट कर ज़रूर जाएं, क्योंकि पहाड़ों को अगर आप गंदा करेंगे तो आप देख ही रहे हैं सारे इफ़ेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, ठंड के सीज़न में ठंड ना पड़ के कितनी डिले होती जा रही है ना चीज़ें। जैसे दिसंबर में ज़्यादा ठंड पड़ती थी पहले ज़माने में, लेकिन अब दिसंबर छोड़ के जनवरी फरवरी में आ रही है वो ठंड, है ना। हम ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाएंगे तभी पृथ्वी हमें उसकी गोद में समा कर रखेगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।